आमतौर पर शैक्षणिक भ्रमण का मतलब होता है बैठकें, प्रस्तुतियां और औपचारिक चर्चा। लेकिन इस बार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट नगरी में कुछ अलग ही नजारा था। यहां शिक्षा केवल कक्षाओं में नहीं बल्कि तवे पर सिकती पान रोटी की खुशबू में दिखाई दी। शिक्षा महाविद्यालय रायपुर से आए लगभग 300 प्राध्यापक, प्रशिक्षणार्थी और शिक्षणकर्मी जब परिसर में पहुंचे तो उनका स्वागत सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति की सौंधी महक से हुआ। शैक्षणिक गतिविधियों और नवाचारों पर गंभीर चर्चा के बीच पारंपरिक व्यंजन पान रोटी अनायास ही संवाद का केंद्र बन गई। इसे केवल परोसा नहीं गया, समझाया गया, सिखाया गया और महसूस कराया गया। शिक्षिका रंजिता साहू ने प्रशिक्षणार्थी अध्यापिकाओं को पान रोटी बनाने की व्यवहारिक विधि सिखाई। प्रशिक्षण में तैयार रोटियां ही अतिथियों को परोसी गई, यानी सीखने से लेकर परोसने तक हर चरण स्वयं शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बना। यह आयोजन केवल भ्रमण नहीं था, यह संदेश था कि शिक्षा तब जीवंत होती है जब वह समाज, संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ती है। नगरी में उस दिन किताबों की चर्चा के साथ साथ तवे की छन छन भी सुनाई दी और शायद यही इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता रही, जहां ज्ञान ने परंपरा का हाथ थामा और शिक्षा ने स्वाद का रूप लिया। ये जो पान रोटी है वो मैं 35 साल पहले खाई हूँ। मुझे और बहुत खाने की इच्छा थी लेकिन मिल नहीं पाया था। मेरी दादी माँ जो है वो हमारे लिए ये पान रोटी बनाती थी और सबको बैठा के बढ़िया पताल का चटनी उसके साथ खिलाती थी। बहुत टेस्टी लगता था। आज मुझे ये पान रोटी को देख के मेरी दादी माँ की याद आ रही है। साथियों नमस्कार, मैं अंगे सिरवानी और इस वक्त मौजूद हूँ मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट नगरी में। साथियों मैं बता दूं, शैक्षणिक भ्रमण एक आमतौर पर प्रस्तुति और बैठक और परिचर्चा तक सीमित रहता है, लेकिन हाल में ही इस क्षेत्र में हमारे जो जिला शिक्षण संस्थान जो डाइट नगरी में शैक्षणिक भ्रमण हुआ वो एक अलग नज़ारा था। वहां पर एक हटकर वहां पर देखने को मिला। आपको हम बता दें कि यहाँ का जो एक शिक्षा है, यहाँ की शिक्षा एक कमरे तक नहीं बल्कि संस्था के परिसर में खुले मैदान में एक कंडे के आग और तवे की गरम में इस छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन जो पान रोटी कहा जाता है उसकी खुशबू भी दिखाई दिया। बीएड कॉलेज से 170 लोगों की टीम आने वाली थी और उनको भोजन और नाश्ता कराना था। तो आदरणीय टुमन चंद साहू जी से और नेताम सर हमारे यहाँ से चर्चा हुई आपस में कि क्या नया किया जा सकता है। तो साहू जी के सुझाव में पान रोटी की परंपरा लुप्त होती जा रही है, तो ये बात हुई कि पान रोटी बनाई भी जाए, उनको दिखाई भी जाए और खिलाई भी जाए। सर मैं एक बात करूं, पान रोटी आप कभी सुने हुए थे? मैं 60 साल से छत्तीसगढ़ में हूँ जन्म से, लेकिन मैंने सुना जरूर था लेकिन खाया कभी नहीं था। तो खाए तो कैसे लगा? बहुत ही शानदार था और अविस्मरणीय है, क्योंकि इतना शानदार गरम रोटी के साथ साहू जी ने शुद्ध घी लाया था और ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उन्हें टमाटर की चटनी सिलबट्टे पर पीस करके उसका टेस्ट जो है वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और बहुत पहले तो हम लोग पान रोटी बनाने के लिए जो चावल होता है उसको पकाया गया, पहले भात बनाया गया, उसके बाद जो चावल काटा है उसको उसके साथ मिला गया। उसके बाद एक तवे में पहले तो हम लोग कंडे जला करके तवा को गर्म किए, उसके ऊपर पान डाल करके जो आटा है उसको डाला गया, फिर उसके ऊपर पान डाला गया, फिर जो कंडा था उसको फिर ऊपर डाल दिया गया, अर्थात पूरा पकते तक रोटी को वही रखने दिया गया। बिल्कुल, हमारे जो सर जी नेताम सर है उन्होंने पान रोटी बनाने की विधि के बारे में बताया। पान रोटी मैं खाया हूँ। मैं कहाँ से हैं सर? मैं नगरी से 5 किलोमीटर दूर गोरेगांव का हूँ। अच्छा। मैं 35 साल पहले तक खा रहा था और मेरे को 62 साल चल रहा है और अभी खाया हूँ